So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 31st of July. और देख लेते हैं यार मार्केट में किस तरह के लेवल्स और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। सबसे पहले जैसा कि हमारा सेंटिमेंट था, पहले ही मैंने आप लोगों को इस बात से आगाह किया था कि मार्केट में शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं। द मेजर ट्रेंड इज अपर पॉजिटिव, और अपर ट्रेंड ही है हमारा मेजर ट्रेंड आफ्टर seeing this huge crash on I think थर्सडे और फिर फ्राइडे को एक कंसोलिडेशन। इसके बाद बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस पे हिट हुआ होगा आज, क्योंकि वो शॉर्टिंग के माइंडसेट से मार्केट में एंटर कर चुके होंगे। लेकिन मार्केट का मेजर, हमने पहले भी चर्चा की थी कि मेजर जो मोमेंटम है दैट इज पॉजिटिव, और उसके हिसाब से मैंने बताया था कि हम अप्रोक्सीमेटली ओपन होने वाले हैं करीब इन लेवल्स के आसपास। हमने ओपनिंग तो उस लेवल के आसपास नहीं दी, लेकिन एक तरह से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी। मार्केट में एक रीबाउंड करके डाउन साइड में यहाँ पे 50-60% से आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो अप्रोक्सीमेटली 50-60% से हम फिर से अप मूव करना शुरू कर चुके थे, राइट। तो ये जो गोल्डन रेशियो है काफी अच्छा काम करता है। अभी तक हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है काफी अच्छा काम करता है। ये हमारा एक अच्छा खासा इंटरडे लेवल पे हमने खींच रखा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर टिकता है कुछ देर तो फिर एक मोमेंटम देगा। और लास्ट आवर में 3 PM की कैंडल काफी अच्छी खासी क्लोज हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लोजिंग दी है 19,740 के आसपास। अब हमारे पास लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे उनको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखिए, ये जो जितने भी लेवल्स हैं हमने 19,740, सॉरी 19,740 की जो क्लोजिंग दी है वो, और दिस न्यू, ये एक जोन होगी हमारे लिए। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं। व्हाई नॉट टू मेक इट अ लिटिल बिट शॉर्ट, लाइक 80 से इसको कर लेते हैं हम 70। 70 इज फाइन, राइट। 70, right? So yes, definitely this is going to be the immediate support zone for market। ये हमारे लिए immediate support होगा 19,670 की जो जोन है, इमीडिएट सपोर्ट होगा। इसको मार्केट अगर ब्रीच करता है, किसी भी तरीके की बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पे दिखते हैं आपको, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 19,560, राइट। 19,560 की रेंज काफी अच्छी खासी सपोर्ट की तरह काम करेगी, और ये एक मेक और ब्रेक के लेवल की तरह भी काम करेगी। अगर मार्केट इस 19,560 या 19,550 की 550 की रेंज ब्रेक करता है तो हल्की सी बेरिशनेस जरूर यहाँ पे आ सकती है, जो कि हमें लेके जाएगी 19,320 तक के लेवल। ये भी हो सकता है इवन ऑन इंट्राडे। सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दें और पुट्स खरीद के चले जाएं, या मार्केट ओपन होते हुए ही आप पुट्स खरीद लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। रेजिस्टेंस पॉइंट, इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट 19,820, और उसके ऊपर 19,880 के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा। मार्केट अगर इन लेवल्स को ब्रीच करता है या इसके ऊपर टिकता है तो फिर हमारे पास न्यू हाई देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 20,000 तक के लेवल आप देख सकते हैं, राइट। ये हो गई बात निफ्टी की। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के में जैसी एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसी एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन किया और फिर एक रीबाउंड किया डाउन साइड में। अब डाउन साइड में कहां तक इसने किया, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। अगर आप ये लो फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली अपने जो गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो जोन के आसपास से इसने अपर मोमेंटम शुरू कर दिया था, राइट। तो अगर आप इस चीज का वेट करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप आगे आने वाले जो आज का दिन है उसमें 7-8 मिनट 10 मिनट वेट करिए और देखिए कि प्राइस एक्शन किस तरफ मूव करता है। जिधर प्राइस एक्शन मूव करेगा उसी तरफ ट्रेड लेना बेहतर होगा, और शॉर्ट लेने से मैंने पहले भी मना किया था, राइट। तो अल्टीमेटली इसने इसके जो ओपनिंग रेंज है वहां तक टेस्ट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। ये रिट्रेसमेंट भी कितना था, फ्रॉम दिस लो, जस्ट गिव मी अ मिनट, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई,
इट वॉज अप्रोक्सीमेटली द गोल्डन रेशियो जोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.5 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट, और फिर इस रिट्रेसमेंट के बाद हमने अपर मोमेंटम लिया है, क्लोजिंग दी है 45,629 से 630 आप कह सकते हैं। हाई हालांकि अगर हम देखेंगे, हाई हमने लगाया है 45,690 या 45,700 की रेंज आप कह सकते हैं। तो 45,700 की रेंज अब जो है, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये एक रेजिस्टेंस भी है 45,750। सो 45,750, this is going to be the immediate resistance zone as of now, 750. Yes, so 750 is going to be the immediate resistance zone. इसके बाद हमें resistance zone देखने के लिए मिलेगा 45,950 की रेंज, और इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है 950 या 46,000 की रेंज के ऊपर टिकता है, 46,000 एक अच्छा खासा राउंड फिगर है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। इसको हम हल्का सा मूव कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45,930 से लेके 45,960 तक की रेंज हमारे लिए होगी। तो इसको हम और भी नैरो डाउन कर सकते हैं, राइट, 45,950 टू बी मोर स्पेसिफिक। इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए 46,300 तक का, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। डाउन साइड में इसको अभी हम यहाँ से हटा लेते हैं। डाउन साइड में हमारे पास देखिए इमीडिएट सपोर्ट अब जो बन के आएगा, अब यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आएगा ये आता है, देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 45,250 ही है, अभी भी 45,250 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ये लेवल्स भी हमें सपोर्ट की तरह काम करेंगे, 45,500 का जो लेवल है ये भी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल है। 45,490 से लेके 550 की जो जोन है, ये बहुत अच्छे खासे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं किसी तरह, तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 250, 250 और 45,200 की रेंज। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 45,200 की रेंज अगर किसी तरह से ब्रेक होती है, मार्केट तगड़ी बियरिशनेस की तरफ मूव कर सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 45,000, और अगर 45,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, इसको भी अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर इसको भी ब्रीच करता है डाउन साइड में, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो हम डाउन साइड में तेजी से 44,600 तक की रेंज, इवन 44,550 तक की रेंज देख सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की ऑन अपर साइड और लोअर साइड, राइट। अपर साइड में हमने चर्चा कर ली कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, और लोअर साइड में भी कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो एक बार चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से एक्सपेक्टेड हो सकती है। अल्टीमेटली जो टारगेट था हमारा आज का इंट्राडे टारगेट्स, हमने उसको अचीव किया यहाँ पे 20,300 के आसपास, 361 को मार्केट ने टच किया अल्टीमेटली इन आवर लास्ट आवर। और देखिए अब हमारे पास सपोर्ट क्या है, इमीडिएट सपोर्ट आता है 20,250 के आसपास। 20,250 की जो, अभी इसको हम नैरो डाउन करते हैं, 20,250 की जो रेंज, दिस वन is going to act as a good support for market, 20,250। yes, this is going to add good support for market। इसको मार्केट ब्रीच करता है 20,200 की रेंज हमारे लिए सपोर्ट होगी, लेकिन ये मेक और ब्रेक लेवल होगी। 20,200 की जो रेंज है ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको मार्केट ने ब्रीच किया तो हम सीधे 20,000 के आसपास ट्रेड करेंगे। 20,000 की जो राउंड फिगर लेवल है ये, दिस वन। सो इसको हम अभी के लिए यहां से मूव करते हैं हल्का सा अपर साइड। 20,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, यहां तक हम ट्रेड कर सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। मार्केट अगर 20,200 की रेंज को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ब्रीच करता है, तो हम 20,000 तक के राउंड फिगर लेवल को टच कर सकते हैं। और अगर 20,200 का राउंड फिगर भी ब्रीच हुआ, तो 19,700, 19,500 ये सारे लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड में
खुल जाएंगी। अपर साइड में मोमेंटम क्या हो सकता है, अपर साइड में देखिए ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। तो 20,500 की रेंज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगी। तो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, लाइक 20,500 इज गोइंग टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको हम ब्रीच करते हैं या इसको अपर साइड में कहीं क्लोज करते हैं 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर, तो बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है 20,600 और उसके ऊपर 20,700 तक की रेंज हमें देखने के लिए मिल सकती है इंट्राडे बेसिस पे। सो दिस वाज द प्लान फॉर टुमारो। फिन निफ्टी एक्सपायरी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस निफ्टी बैंक निफ्टी। This was all about the plan for tomorrow, 1 अगस्त। 1 अगस्त का प्लान भी मैंने डिस्कस कर लिया, आज मार्केट में किस तरह से हमने ट्रेड किया इसका भी डिस्कस कर लिया। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।